नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नव भारत की इस खास बातचीत में। आज हमारे साथ मौजूद है फिल्म किसी का भाई किसी की जान की स्टेलर स्टारकास्ट जसी गिल और पलक तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। जसी पाजी, आपने हाल ही में एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था जिसमें आपने लिखा था कि बहुत मेहनत लगती है इस प्लेटफॉर्म पर आने में, कहीं ना कहीं सलमान खान के साथ आप काम कर रहे हैं। कितना प्राउड फील करते हैं और कितना एक सेटिस्फैक्शन है कहीं ना कहीं अपने काम को लेकर के? नहीं, सीरियसली मैं तो जब भी मेरे से पूछा जाता है मैं तो उसको अपनी एक अचीवमेंट मानता हूँ कि अगर ये मौका मिला है। और मैंने तो ज़िंदगी में सोचा नहीं था कभी कि बॉम्बे भी आएंगे तो आज यहाँ के सुपरस्टार्स के साथ काम कर रहे हैं तो अच्छा फील होता है। मतलब लगता है कि कुछ किया है ज़िंदगी में। बिल्कुल। पलक, इस फिल्म की अगर मैं बात करूँ है ना, एक नई शुरुआत होने जा रही है आपकी, इस पूरी प्रोसेस को कितना एंजॉय किया और क्या यादें जुड़ी हैं? मैंने इसको बेहद इन्जॉय किया क्योंकि इसमें मैंने सिर्फ एक स्टार के साथ काम नहीं किया है, यहाँ पे बहुत सारे स्टार्स, आई मीन ही इज़ मेगा स्टार तो है ही सलमान सर, पर उनके अलावा जैसे जसी पंजाब में बहुत ही ज़्यादा बड़ा स्टार है एंड लाइक और सिद्धार्थ इज़ अ स्टार इन हिज ओन राइट। मैंने कितनी सारी चीज़ें सीखी कितने अलग अलग लोगों से और पूरी स्टार कास्ट भी ही नहीं, पूरी क्रू भी फैमिली की तरह थी। जैसे मुझे चांस मिला टू वर्क विद मणिकंदन सर जो लेजेंड है एंड मैंने बहुत कुछ सीखा, तो इसलिए मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा एक्सपीरियंस था ये। पलक, जब आपको ये फिल्म ऑफर की गई तो यहाँ पे हर तरह के कलाकार हैं और हर एक आर्टिस्ट है ना अपने आप में कहीं ना कहीं उस्ताद है। हाँ। तो कहीं ना कहीं वो इनसिक्योरिटी थी कि मैं परफॉर्मेंस प्रेशर एक होता है कहीं ना कहीं पे कि मेरा परफॉर्मेंस उतना अच्छा होगा नहीं हो, कहीं ना कहीं नर्वसनेस कंपटीशन और ये सब तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि जैसे आपने कहा कि हर कोई उस्ताद है और जब आपको पता है कि वो उस्ताद है तो उनसे क्या कंपटीशन। तो मैंने सिर्फ अपने आप को एक स्पंज समझा है और मैंने सबकी खूबियाँ देखी हैं, ऑब्ज़र्व की हैं और उनको अब्जॉर्ब करने की कोशिश की है। और इस मेरी फर्स्ट मूवी है तो मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, पर इस यहाँ से जो मैंने जो भी चीज़ें सीखी हैं और बटोरी हैं अपने दिमाग में, वो लेके मैं आगे जाके बहुत अच्छा काम करूँगी, मैं ये बिल्कुल जानती हूँ। जैसे पाजी हमने देखा है कि हाल ही में साउथ और बॉलीवुड में वो ब्रिज जो है ना अब खत्म होता जा रहा है कहीं ना कहीं। साथ में ही देख रहे हैं कि पंजाबी आर्टिस्ट भी जो हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। दिलजीत पाजी आए उड़ता पंजाब की और उसके बाद तुम एंड दिलजीत ने अभी कोचेला भी किया, तो उसके बाद में हम देख रहे हैं कि काफ़ी वेलकमिंग एक नेचर है ऑडियंस का भी। तो कहीं ना कहीं आपका इस पर क्या कहना है कि अब हिंदी और पंजाबी आर्टिस्ट कहीं ना कहीं मिलकर काम कर रहे हैं, ये ब्रिज अब खत्म होता जा रहा है? जी ज़रूर, क्योंकि मोस्टली जितनी भी आप अगर हिंदी फिल्मों की बात करो उनका जो सेटअप होता था, स्टोरी सेटअप होता था, मोस्टली नॉर्थ का ही होता था। जितनी भी हिट फिल्में हैं ना, तो मतलब उसमें क्या था कि कई बार जैसे मैं हमेशा हम आपस में पंजाब में बात करते हैं कि जो पहले सरदार दिखाए जाते थे वो असल में वो हमारे पंजाब के सरदार होते ही नहीं थे। जैसे हम हैं, हमारा रहना सहना, वो नकली पगड़ी बांधना टोपी की तरह और बहुत सारी चीज़ें होती थी, जैसे बोलना। तो मतलब अगर आपको वो ओरिजिनल चीज़ मिलेगी तो मतलब फिर वो लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी, लोगों तक ज़्यादा पहुँचेगी। तो मुझे लगता है कि एक मेन रीज़न ये है कि अभी जो पंजाबी आर्टिस्ट हैं उन्होंने काम इतना कर लिया, पंजाबी फिल्में बननी शुरू हो गई हैं, इतने अच्छे अच्छे गाने होते हैं, उसकी स्टोरीज़ होती हैं गानों की। तो एक ऐसा है कि अभी पता चलना शुरू हो गया कि पंजाबी ऐसे होते हैं कि पंजाबी म्यूज़िक आप पता ही है वर्ल्ड के हर कोने में चल रहा है आज के टाइम पे। तो उससे क्या है कि एक ये है कि जब किसी और को हायर करते थे उस जॉब के लिए, अभी उस जो भी कैरेक्टर है उसके लिए उनके पास वो बंदे हैं जो कि अपने रीजन को जहाँ से वो आते हैं वहाँ से उसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये अच्छी चीज़ है। ऐसे ही साउथ के जैसे अभी हमने फिल्म में हमारी फिल्म में हमारा थोड़ा सेटअप साउथ में जाता है, हम साउथ में जाते हैं सारे। तो सर ने ये नहीं कि यहाँ से भी आर्टिस्ट, उन्होंने वहाँ के जो आर्टिस्ट हैं जो मेन स्ट्रीम में हैं उनके साथ काम करने, वेंकी सर हो गए और उनको उनके साथ किया। तो मतलब इससे एक तो ऑडियंस ग्रैंड होती है, एक जो वहाँ के लोग हैं उनको अपना टेस्ट मिलता है, उनको अपने आर्टिस्ट मिलते हैं। मुझे लगता है इसके साथ एक तो बिज़नेस तो अच्छा होता ही होता है और वैसे भी कंटेंट भी अच्छा प्रमोट हो जाता है, अच्छे से पहुँच जाता है और सही, मुझे लगता है ये सही तरीका है ये काम करने का। बिल्कुल। मैं आपके यूट्यूब पर ऐसे एक गाने के रिकॉर्ड्स खाली देख रहा था, कोई भी गाने को 10 लाख से व्यू कम तो व्यू है ही नहीं, मिनिमम। मतलब तो इतना काम करने के बाद में कहीं ना कहीं, लेकिन जब भी आप कुछ नया करते हैं तो हमेशा उसके पैमाने बहुत अलग होते हैं। हिंदी में जब आप आए सलमान सर के साथ काम करने का जब ऑफर में, तो वो नर्वसनेस थी कहीं ना कहीं पे कि
नहीं, हमेशा ही मुझे ऑलमोस्ट मुझे लगता है 13 साल हो गए इंडस्ट्री में काम करते हुए, और हर गाना हर हर बार ऐसे लगता था कि यार कि अभी और होना चाहिए, कुछ और करना चाहिए, अभी लोगों को ये ना लगे कि यार बस इतना ही था। एक तो ये भी प्रेशर रहता है, दूसरा अपने आप को भी ऐसे रहता है कि जब आप किसी काम में लग जाते हो तो सेटिस्फेक्शन चीज़ ऐसी है कि मतलब वो अगर जब आपको मिल गई फिर आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो वैसे बोलते हैं सब लोग कि आप थोड़ा कूल रहो, सेटिस्फाइड रहो जितना है, बट हाँ अगर इसे ऐसे देखा जाए तो फिर उसको ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो मेरे साथ ऐसे हुआ है कि मैं हमेशा, अभी जैसे भी कोई ऐसा नहीं हुआ कि मैंने एक ही दिन में कुछ बहुत ही बड़ा कर दिया। हमेशा स्टेप बाय स्टेप, जहाँ से 13 साल जैसे मैंने बताया कि वो ऐसे ही चलता है कि कुछ 2 साल बाद कुछ बड़ा हुआ, फिर उसके बाद कुछ साल बाद कोई गाना बड़ा हुआ, तो मतलब ऐसे चलता आ रहा हूँ। तो मेरा शुरू से फंडा भी यही है, और जब भी कोई नया काम करता हूँ तो मुझे यही कोशिश होती है कि उसमें अपना 100% दे दूँ, मतलब अपनी तरफ से कोई कसर नहीं रहनी चाहिए, उसके बाद ऑडियंस के ऊपर है। और सेम इससे पहले भी मैंने 3 बॉलीवुड की हैं, पंगा की थी कंगना के साथ, और 2 और फिल्में की थी। तो मतलब ये नहीं है कि मेरी वो फिल्म बहुत हिट होगी इसलिए मुझे मतलब अभी काम ही काम, मतलब खुल गया, सब कुछ हो गया। बट अभी स्टेप बाय स्टेप है, धीरे धीरे अपने आप को प्रूव कर रहे हैं। और क्योंकि बेसिकली मुझे जानते हैं लोग एज ए सिंगर, और अभी एक्टिंग में काम तो बहुत टाइम से कर रहे हैं, बट एक होता है कि आपको बताना पड़ता है लोगों को कि मैं काम कर सकता हूँ। तो मुझे लगता है ये फिल्म बाय फिल्म मेरे साथ जुड़ता जा रहा है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ये प्रूव कर सकूँ और मैं अच्छा से अच्छा काम दे सकूँ। सो पलक, मेरा सवाल आपसे यही था कि इंडस्ट्री में आने से पहले कहीं ना कहीं यू हैड दैट टेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री, कि नेपोटिज्म डिबेट है, कहीं ना कहीं लिंकअप रूमर्स आ जाते हैं कहीं ना कहीं। खैर, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, बट कहते हैं कि इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए यू ऑल्सो नीड टू हैव दैट थिक स्किन अलॉन्ग विद टैलेंट, है ना? तो आपके क्या टेक अवेज रहे हैं अब तक का, शुरुआत से पहले ही इतना कुछ देख लिया? पता है, मैं किसी हद तक तो इसके लिए प्रिपेयर्ड थी, क्योंकि मुझे मेरी मम्मी ने हमेशा बोला था कि ये सब पे फोकस करना ही नहीं है, सिर्फ काम पे फोकस करना है। लोग बोलेंगे, 100 चीज़ें बोलेंगे। अभी तो मैं लकी हूँ कि सिर्फ मेरी डेटिंग लाइफ के बारे में बोल रहे हैं, आगे जाके मेरे काम के बारे में बोलेंगे, और वो ज़्यादा छुपता है क्योंकि वो आपका ब्रेड एंड बटर है। पर इस सब के लिए यू हैव टू बी रेडी। आप बस दिल में एक बात याद रखनी है कि मुझे अपने काम से प्यार है, और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा कठिन काम कर रहे हैं, जिनकी लाइफ में बहुत असली संघर्ष है। हमारे यहाँ की सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम है कि कोई इंटरनेट पे मुझे अगली बोल देता है। दैट्स मतलब वो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। और अगर इतना मुझे अपना ड्रीम पूरा करने के लिए बस 2-3 लोगों की गाली सुननी पड़ेगी तो मैं बहुत खुले दिल से सुनूंगी। इट्स रियली नॉट अ प्रॉब्लम। इस नेगेटिविटी को किस तरह से हैंडल करती है कहीं ना कहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी थोड़ा तो अफेक्ट करी जाती नहीं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला, मुझे लगता है कि लोगों की ज़िंदगी बहुत कठिन होती है, और मेरे पास भगवान ने मुझ पे बहुत एहसान किया है कि मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मुझे कोई इंटरनेट पे ट्रोल कर रहा है। कभी-कभी आई फील लाइक इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम अपने आप को याद दिलाएं कि हम बहुत लकी हैं, और ये प्रॉब्लम्स असली में प्रॉब्लम्स नहीं हैं। एंड लोग बोल रहे हैं, मैं बस फ़ोन बंद करके साइड में रख सकती हूँ, दैट्स माई ओन चॉइस। तो बस मैं वही करती हूँ। हमारी इंडस्ट्री में कहावत है कि एनी पब्लिसिटी इज़ अ गुड पब्लिसिटी, एंड वो हम पर है कि हम उसे किस तरह पॉजिटिवली अपने लिए काम लें। जैसे बाजी, मेरा आपसे सवाल था कि इंडस्ट्री में जब आप आए हिंदी सिनेमा में, है ना, तो क्या चीज़ें थी, क्या ऐसी चीज़ें आपने यहाँ देखी जो आपको लगा कि यार ये चीज़ तो मुझे पता ही नहीं थी, पंजाबी में ऐसा कुछ नहीं था, नयापन कुछ ऐसा जो आपने ऑब्जर्व किया हो? ही हैज़ अ वेरी गुड आंसर फॉर दिस। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, क्योंकि पंजाबी इंडस्ट्री हमारी बहुत छोटी इंडस्ट्री है, और हमारे वहाँ पे मतलब किसी की कोई चीज़ आ रही है, किसी को कुछ, हर बंदा सपोर्ट करता है, सबको पता है कि क्या है, क्योंकि वही 4 बंदे हैं। मुझे लगता है आज इंडस्ट्री में जो टॉप में काम कर रहे हैं, हम एक साथ एक कमरे में रहते रहे हैं चंडीगढ़ में। मैं, हार्डी, एमी, मनिंदर, हम सब चंडीगढ़ में एक साथ रहते रहे हैं, तो हमारा वो कनेक्शन है आपस में, वो बहुत ज़्यादा। बट यहाँ पे मतलब एक तो ये इंडस्ट्री पुरानी है, यहाँ पे लोग काम बहुत पहले से हो रहा है, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ मैं ऐसे हम आप इसी के बारे में कि हमारे वहाँ पे PR पूर वाला सीन नहीं है। वहाँ पे अगर किसी को किसी की चीज़ अच्छी लगती है वो शेयर करते हैं, चाहे वो कोई चैनल हो, चाहे वो कोई भी हो। यहाँ पे थोड़ा ये है कि आपको आपका काम से ज़्यादा आपको वैसे पुश करना पड़ता है, तो मतलब ये चीज़ बहुत डिफरेंट है। वैसे काम करने के तरीके में अगर मैं पूछूँ तो काम वहाँ पे, यहाँ पे बजट बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत, क्योंकि
ऑडियंस ग्रैंड है, बड़ी ऑडियंस है। हमारी पंजाब की ऑडियंस एक लिमिटेड ऑडियंस है, बट अभी बढ़ रही है, क्योंकि अभी जैसे जैसे अच्छी पंजाबी फिल्में बन रही हैं, रीच भी बढ़ रही है, OTT प्लेटफॉर्म पे आ रही हैं सारी फिल्में, तो उससे क्या है कि अभी और ग्रो हो रहा है। बट वहाँ पे एक लिमिटेड बजट में फ़िल्म बनती है, मतलब हम 30-40 दिन में फ़िल्म कंप्लीट हो जाती है, और उसमें उसको हम 2-4 महीने में रिलीज़ भी कर देते हैं। बट जैसे हमने ये फ़िल्म शूट की, हमने मुझे लगता है 7-8 महीने शूट की ये फ़िल्म, और हम क्रू इतना बड़ा, मतलब इतना बड़ा तामझाम, मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें, तो ये एक मेजर डिफरेंस है। अदरवाइज़ काम, कॉन्सेप्ट, स्टोरी टेलिंग, वो मुझे लगता है कि पंजाब में भी सेम ही है, अभी और अच्छा हो रहा है, क्योंकि जब जैसे जैसे नए लड़के आ रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि जब भी किसी इंडस्ट्री में नया टैलेंट आएगा, नई क्रिएटिव चीज़ें आएंगी या नए क्रिएटिव बंदे आएंगे, तो वो सारा कुछ देख के आते हैं। तो अभी वहाँ पे पहले थे कि पुराने बंदे काम कर रहे थे, क्योंकि शुरू हुई थी। तो अभी क्या है कि अभी लोगों का इंटरेस्ट बन रहा है, नए लोगों का, नए बच्चों का बोल लो, चाहे जो नए अभी आ रहे हैं उनका इंटरेस्ट बन रहा है। बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड डायरेक्टर्स हैं, राइटर्स हैं जो अभी आ रहे हैं पंजाब में, जो कि बहुत अच्छा काम लेके आने वाले हैं आगे चलकर। बिल्कुल। आपके सोशल मीडिया पर फैंस कमेंट सेक्शन में बारिश कर रहे हैं, खास करके आपके पंजाबी जो ऑडियंस है, कि पाजी मतलब आप हिंदी में जा रहे हैं, आप मतलब आप मचा देना वहाँ पर। ये तो कितनी खुशी मिलती है कि इतना सपोर्ट है बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं। भाई खुशी तो होती है, एक तो मतलब ये चीज़ के लिए प्राउड फीलिंग भी है कि मतलब आप ऐसी जगह से, मैंने ट्रेलर लॉन्च पे भी बोला था कि हम ऐसी जगह से, मैं गांव से आता हूँ जहाँ पे मतलब कभी ऐसे प्लान जब फिल्म का होता था तो मतलब ऐसे होता था कि चलो ठीक है संडे को चलते हैं, देखते हैं, ऐसे करके ना, तो मतलब उसके लिए भी हमें घंटा 1.5 घंटा ट्रैवल करना पड़ता था। तो मतलब वो प्लानिंग करते थे। तो मतलब ऐसी जगह से आके अगर मैं आज यहाँ पे काम कर रहा हूँ और सुपर स्टार्स के साथ काम कर रहा हूँ, तो मतलब ये अपने आप में मुझे अच्छा फील करवाती है, और जो मुझे प्यार करते हैं लोग, उनको तो अच्छा फील करवाएगा, क्योंकि उन्होंने मेरी जर्नी देखी है अभी तक की, कि मैंने कैसे शुरू किया था और मैं कैसे कैसे यहाँ तक पहुँचा हूँ। क्योंकि जो आपको प्यार करते हैं वो आपकी हर एक चीज़ को फॉलो करते हैं, तो उनको मुझे लगता है कि ज़्यादा एक्साइटमेंट इस चीज़ के लिए और ज़्यादा खुश इसलिए मोस्टली जो मेरे जो दिल से प्यार करते हैं। बाकी ये चीज़ ऐसी है कि आज सलमान भाई के साथ स्टेज शेयर करने का मौका मिल रहा है, स्क्रीन शेयर करने का मौका मिल रहा है, तो मतलब पंजाब में तो बहुत तगड़े फ़ैन हैं सलमान भाई के। तो मतलब वो उनको वो ऐसा फील करते हैं अगर ये मिल लिया तो हम मिल लिए। तो ये वाली फीलिंग है, तो इसलिए मुझे लगता है कि वो अच्छा फील करते हैं। बिल्कुल। Palak, considering this fact कि your mom is a very known face in the Indian entertainment industry, so nepotism पर आपके क्या स्टैंड है? कहीं ना कहीं इसको लेकर के हमेशा डिस्कशंस होते रहते हैं, इस पर आपका क्या टेक है? मुझे लगता है कि आई थिंक इसके दो तरीके हैं इसको देखने के। एक तो है कि हाँ अनफेयर है, मैं देखती हूँ कहाँ से अनफेयर है और मैं समझती भी हूँ। अगर मेरी मम्मी नहीं होती और मुझे एक एक्टर बनना होता, हाँ मुझे लगता है कि अनफेयर है और काफ़ी हद तक अनफेयर है, पर अगर आप दूसरी साइड देखो, इट्स ऑल्सो नेचुरल। अगर मैंने पूरी ज़िंदगी अपनी मम्मी को डॉक्टर बनते हुए देखा है तो मुझे भी डॉक्टर बनने का मन करेगा। और नेपोटिज्म हर इंडस्ट्री में होती है, मैं नहीं बोल रही हूँ कि ये सही है, पर होती है। आई थिंक पर मैं आपको एक चीज़ बताऊँगी जो आई थिंक हमारी इंडस्ट्री बहुत प्रूव कर चुकी है कि नेपोटिज्म सिर्फ आपको एक बार सहारा दो, मैक्स 3-4 बार सहारा दे सकती है, उसके बाद सिर्फ ऑडियंस का प्यार है। तो ये जो ऑडियंस गुस्सा होती है ना कि इनको क्यों चांस दिया जाता है, उनको पता होना चाहिए कि एंड में सिर्फ वही डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि नेपोटिज्म चाहे किसी को जितनी भी मूवीज़ दे दे, टिकट्स उनको खरीदना है और प्यार उनको देना है, और उनके प्यार के बिना कोई भी कहीं पे भी नहीं है। करेक्ट। तो इसलिए चाहे वो इंसान नेपोटिज्म हो या नॉन नेपोटिज्म हो, हर कोई सबसे ज़्यादा काम और सबसे ज़्यादा मेहनत उनके प्यार को कमाने के लिए करता है, और मैं भी बस यही करना चाहती हूँ। हाल ही में जब ट्रेलर रिलीज़ हुआ ना, तो फैंस बहुत ईगर थे आपको देखने के लिए, लेकिन जब उसमें आप नहीं नजर आई तो वो काफ़ी क्यूरियस हैं आपके रोल को लेकर के। मैं जानना चाहता हूँ कि किस तरह का रोल है आपका और कितना इंटरेस्टिंग है। आई थिंक हमारे रोल्स बहुत इंटरकनेक्टेड हैं, हम सब 6 लोगों के, एंड आई थिंक ये स्टोरी का मेन बेसिस लव है, प्यार, और हमारी स्टोरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द मूवी, पर एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ अ सलमान खान फिल्म, एंड हमें भी ये पता था और ऑडियंस को भी ये पता है कि ये तो सलमान खान फिल्म। हम इसका एक हिस्सा है जिसके लिए हम बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हैं, पर ऑल्सो एट द सेम टाइम हम सेंटर में नहीं हैं, एंड वी आर वेरी हैप्पी विद दैट, क्योंकि ओवरऑल मूवी
बहुत ही ज़्यादा प्यारी है देखने के लिए एंड आई रियली होप पीपल वॉच इट एज अ होल फिल्म बिकॉज दैट इट रियली इज़ एन एक्सपीरियंस। यस, जैसे पाजी आपने कंगना के साथ काम किया और हिंदी में आप काम कर ही रहे हैं कहीं ना कहीं पे, तो मैं ये जानना चाहता था आपसे कि यहाँ पे आपके ड्रीम एक्टर्स कौन है जिसके साथ आप काम करने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं? मैंने सलमान सर के साथ काम कर रहा हूँ, जो मैंने ज़िंदगी में नहीं कभी सोचा था कि मैं उनसे मिलूँगा भी कभी। तो मतलब ऐसे कोई प्लान तो सोच के नहीं किया आज तक, मैंने कुछ भी ऐसे सोच के नहीं किया मुझे ये ज़िंदगी में करना है। मैं अपनी तरफ से मेहनत करता हूँ और मुझे लगता है कि मेरा थोड़ा भगवान के साथ थोड़ा अच्छा रिलेशन है तो अपने आप पूरा करते रहते हैं। मतलब हर, जैसे मैंने बताया कि साल 1.5 साल बाद कुछ ना कुछ ऐसा देते रहते हैं कि चल तो दो सालों से मेहनत कर रहा है, चल अभी तेरे लिए ये। तो मतलब यही होता आ रहा है मेरे साथ और मैं इसमें बड़ा खुश हूँ। मैं कुछ भी प्लान करके नहीं चलता हूँ। पलक, आपने भी काफ़ी मेहनत की है अपनी इस नई शुरुआत के लिए, है ना? हमने आपकी मॉम को देखा है, काफ़ी स्ट्रगल किया उन्होंने आप लोगों को आपकी अपब्रिंगिंग में कहीं ना कहीं पे। ये आखिरी सवाल मेरा आपसे यही था कि ऐसे क्या आपके मन में कहीं ना कहीं ऐसे कुछ ड्रीम्स है, कुछ ख्वाहिशें जो आप अपने लिए नहीं बट उनके लिए पूरी करना चाहती हैं? मैंने हमेशा से बोला है कि मेरा हमेशा से सबसे बड़ा सपना, हाँ स्टारडम ये सब तो है, पर उस सबसे ज़्यादा बड़ा और सबसे ज़्यादा ऊपर जो सपना मेरे लिए है वो है कि मैं अपनी मम्मी का वर्कलोड कम करूँ और उनको बस एक मौका, क्योंकि उनको कभी मौका ही नहीं मिला जब वो छोटी थी तभी भी कि बस घर पे बैठ के रिलैक्स करेंगे। उनको हमेशा पैसे कमाने का वो स्ट्रेस था। तो बस यही है ख्वाहिश भगवान से कि मैं इतने पैसे कमाऊँ कि मम्मी को कभी फिर स्ट्रेस ही ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए एंड हम आशा करते हैं कि जितनी मेहनत आपने इस फिल्म पर की उतनी ही सक्सेस आप लोगों को मिले। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।